हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। यहाँ हम पहुँच चुके हैं साइबेरिया के एक मिलिट्री के बहुत ही सीक्रेट कैंप में, जहाँ पे एक मिलिट्री का आदमी कह रहा है बहुत ही डरते हुए कि सर आपके सारे गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं। तो वो आगे से कहता है वो गुनाह नहीं थे, वो मैंने अपनी ज़मीन के लिए करे थे। और वो कहता है मुझे माफ़ी नहीं चाहिए, ये सभी रिकॉर्ड हमेशा के लिए मेरे ऊपर से ख़त्म कर दिए जाएं। और वह ये भी कहता है क्या तुम इस हेलीकॉप्टर में मेरे लिए वोडका लेके आए हो? तो वो कहता है हाँ, आपके लिए फुल सप्लाई आई है वोडका की। और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये है उर्सा मेजर, जो कि एक भालू के रूप में है। और वो पूछता है कि हमें कहाँ जाना है? तो वो कहता है हमें जाना है क्रेमलिन सर के पास, वहाँ सभी हमारी वेट कर रहे हैं। और वो कहता है चलो चलते हैं, और मुझे ये भी बताओ कि मेरे अलावा मॉस्को ने किसको याद किया है। और नेक्स्ट सीन में हम पहुंच चुके हैं वेस्टर्न रशिया में, जहां हम देखते हैं कि दिमित्री बुकरेन, जो कि फॉर्मर केजीबी ऑपरेटिव हैं, उनसे बाकी के वहां के सुपर हीरोज जैसे कि डार्क स्टार, वैनगार्ड, रेड विडो यही बातें कर रहे हैं कि हमें इनकी सलाह मान लेनी चाहिए। इस बार वो कुछ डिफरेंट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो डिमित्री कहता है कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि फेसेस तो चेंज हो जाते हैं पर मास्टर वैसे ही रहते हैं, और मैं किसी की कठपुतली नहीं बनना चाहता। वो सब लोग उसको मनाने की ट्राई कर रहे हैं कि हमें उनका काम सुनना चाहिए और करना चाहिए। और वो कहते हैं कि वो हमें पपेट की तरह यूज नहीं करेंगे। इस बार वो चाहते हैं कि तुम इस ऑपरेशन को लीड करो और कोई नहीं करेगा। और वो पूछता है कि रेड विडो का इसके बारे में क्या कहना है? तो वो लोग कहते हैं कि वो तो ज्यादा नहीं बोलती, पर वो तुम्हारे ऑर्डर जरूर फॉलो करेगी। पर वो कहता है नहीं, मुझे तो लगता है कि मैं अगर उसकी बात या उनकी बात नहीं मानूंगा तो वो मेरा गला काट देगी। तो वो लोग उसे फिर से मनाते हुए कहते हैं कि प्लीज हमें ये करना ही होगा, तुम्हें पता है ना ब्लैक सी में कैसे हमले हुए हैं। तो वो कहता है वो तो शायद रोमेनियन रेबल्स का काम था। तो वो आगे से उसको कहते हैं कि रोमेनियन रेबल्स ऐसा नहीं करते, वो एक सबमरीन को बीच में से नहीं काट सकते। और वैनगार्ड कहता है कि दुनिया अब बहुत ही खतरनाक हो चुकी है और उसको चाहिए सुपर हीरोज हमारे जैसे, और विंटर गार्ड को चाहिए लीडर डिमित्री जैसा। तो वो कहता है नहीं दोस्त, तुम्हें डिमित्री नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए क्रिम्सन डायनामो। और ये एक सूट है जैसे कि आयरन मैन का सूट होता है। और वो कहता है मैंने काफ़ी टाइम से इसे यूज़ नहीं किया, मुझे बस याद आए कि मैंने इसकी चाबी कहाँ रखी है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नामोर उसके साथियों ने हमला कर दिया है हाइड्रोपोलिस पर, जो कि नॉर्मली पानी के नीचे ही होता है, पर वो चाहते हैं कि यहाँ पे उनका राज ही रहे और यहाँ पे इंसान ना आए। और यहाँ हम देख सकते हैं कि उसके साथियों ने भी वहाँ के इंसानों पर हमला कर दिया है। और नेक्स्ट सीन में हम पहुँच चुके हैं अवेंजर्स के माउंटेन पे, जहाँ पे प्रायोरिटी अलार्म बज रहा है और गोरिल्ला मैन सभी को ढूंढ रहा है, पर उसे कोई नहीं मिल रहा और यही देख रहा है कि सभी लोग कहाँ गए हैं। और वो कंप्यूटर से कहता है कि मुझे ये बताओ कि क्या इमरजेंसी है और सभी अवेंजर्स को मैं कहाँ ढूंढ सकता हूँ। और यहाँ हम देखते हैं कि टोनी और गॉस्ट राइडर रेस लगा रहे होते हैं कि तभी उन्हें भी अलार्म सुनाई देता है और वापस माउंटेन की ओर चले जाते हैं। और नेक्स्ट सीन पहुंच चुका है अटलांटिक सी फ्लोर के हेली कैरियर ग्रेवयार्ड पे, जहां पे बहुत ही ज़्यादा कचरा भरा हुआ है और ये मोस्टली शील्ड का किया हुआ कचरा है, जिसको कैप्टन मार्वल और थोर फेंक रहे हैं सूरज में, ताकि यहाँ से वो कचरा सारा वहाँ चला जाए और पानी दूषित ना हो। पर तभी उन्हें भी वो अलार्म सुनाई देता है। नेक्स्ट सीन पहुंच चुका है वकांडा में, जहाँ पे ब्लैक पैंथर और जेनिफर, जो कि है शी हल्क, वो जा रहे होते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। और जेनिफर को वो कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि तुम शायद थोड़ी नर्वस हो, पर वो कहती है नहीं मैं कर लूँगी। पर उन्हें भी तभी अलार्म सुनाई देता है और उन लोगों को भी वहाँ से जाना पड़ता है। नेक्स्ट सीन पहुँच चुका है वॉशिंगटन डीसी पे, जहाँ पे कैप्टन अमेरिका मिल रहे हैं जनरल रोज से। और जनरल रोज कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो, ब्लैक पैंथर को तुमने चेयरमैन बना दिया अवेंजर्स का? मैं ये नहीं मानता। और वो कहते हैं कि तुमने हमें पहले सूचित करना भी जरूरी नहीं समझा। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करता और ना ही अवेंजर्स किसी के लिए काम करते हैं, वो काम करते हैं पूरे विश्व के लिए। तो जनरल रोज से धमकाते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या बात कर रहे हो, पर अगर अवेंजर्स यूएस गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करेंगे तो मुझे लगता है। तो इसी के साथ कैप्टन अमेरिका को रोक देते हैं और वो कहते हैं कि तुम मुझे धमकाने की कोशिश मत करना और वहीं रुक जाओ। और वो कहते हैं कि तुम्हें हम पे भरोसा करना ही पड़ेगा, और अगर तुमने कुछ ऐसा करने की ट्राई करी जो हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ तो तुम ये मत भूलना कि मैं अभी उस हल्क से भी ज़्यादा खतरनाक हो चुका हूँ। तो कैप्टन अमेरिका ये कह के वहाँ से निकल जाते हैं। तो उसके साथ ही कहते हैं सर वो निकल रहा है, हमें कुछ करना है।
तो वो कहते हैं नहीं, इसको जाने दो, अवेंजर हमारे लिए अभी हमेशा के लिए लॉस्ट हो गए हैं और अभी टाइम है प्लान बी का। और वो कहते हैं कि मैं हूँ थंडरबोल्ट ट्रोस, हमारा टाइम है, अभी एजेंट को ले आओ। और यहाँ पे कैप्टन अमेरिका जा रहे होते हैं कि उन्हें भी वो अलार्म सुनाई देता है और वो कहते हैं कि यहाँ पे आसपास कौन सा टेलीपोर्टर है जहाँ पे मैं जा सकता हूँ। और यहाँ पे नेमोर वापस पहुँच चुका है और वो कहता है कि तुम अपनी गवर्नमेंट से कहो और अपनी नेवी से और वो सभी कंपनी से कहो कि हमारे समुद्र को दूषित करना बंद करें, और अगर उनको ये सब नहीं पसंद तो वो मेरे से आके बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी अवेंजर्स टीम पहुँच चुकी है और वो कहते हैं चलो नेमोर, फिर हम बात ही करते हैं। कैप्टन अमेरिका कहते हैं नेमोर, हमने बहुत ही ज़्यादा कोशिश करी कि सब कुछ शांति से हो जाए, पर तुमने उस दिन उन रॉक्सन के गनमैन्स को भी मार दिया और अपने पुराने दोस्त स्ट्रिंग रे को भी मार दिया। तो वो कहता है हाँ, मैंने उनको मार दिया, उनको मैंने सजा दी और मेरा दोस्त कोई नहीं है, मेरे सारे दोस्त यहीं से हैं, जो भी ज़मीन पर रहते हैं उनमें से कोई भी मेरा दोस्त नहीं बन सकता। तो ब्लैक पैंथर बीच में आ जाता है और वो कहता है चलो इसको यहीं ख़त्म करते हैं, हमें यहाँ से सभी को रेस्क्यू करने दो, हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे और तुम भी यहाँ से चुपचाप चले जाओ। और नेमोर यहाँ पे अपनी पिरानास को भी ऑर्डर देता है कि उनको मत खाओ, हम बुचर्स नहीं हैं, पर वो पिरानास उसका ऑर्डर नहीं मान रही होती तो कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड उनको दे मारते हैं। तो यहाँ पे बाकी लोग भी भड़क जाते हैं और वो कहते हैं कि इन्होंने हमारे दोस्तों को मारा है, इन्होंने पहला खून बहाया है, हम इनको नहीं छोड़ेंगे, और वो सभी लोग उन पे हमला कर देते हैं और यहाँ पे फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि अवेंजर्स उनसे लड़ तो रहे हैं पर उनकी पोजीशन कुछ अच्छी नहीं है, वो थोड़े से यहाँ पे कमज़ोर पड़े हुए हैं क्योंकि पानी में उनके दुश्मन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं। यहाँ पर कैप्टन मार्वल, शी हल्क और गोस्ट राइडर भी उनसे लड़ने का ट्राई कर रहे हैं, पर वो लोग थोड़ा सा उन पे भारी पड़ रहे हैं और उनको यहाँ पे कुछ दिक्कतें आ रही हैं उनसे लड़ने में। पर तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे आ जाते हैं विंटर गॉड्स, जो कि सेम टू सेम जैसे अवेंजर्स हैं वैसे ही ये रशियन अवेंजर्स हैं जो उन पे हमला करने के लिए आ चुके हैं। तो नेमोर कहता है कि तुम चाहे रशिया से बुला लो या धरती का कोई भी गॉड या सुपर हीरो भेज दो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि विंटर गॉड सभी अवेंजर्स को छुड़वा देते हैं क्योंकि उनको सभी ने झगड़ा होता है। पर तभी वहाँ पे एक अजीब बात हो जाती है कि पेरून और चर्नबर्ग जो कि सेम टीम में है वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे टोनी डिमिट्री को कहता है तुम यहाँ पे दो गोड्स को ले आए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। तो डिमिट्री कहता है कोई लोग इनको रोको इससे पहले कि ये दोनों लोग हमें मार दें। तो तभी वहाँ पे हल्क आती है और वो हल्क ब्लास्ट करके उनको वहाँ से उड़ा देती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग कहते हैं कि तुमने हमारे बंदों पे हमला किया, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पे सभी लोग आपस में लड़ रहे हैं और यहाँ पे अभी अवेंजर्स और विंटर गार्ड्स के बीच में फाइट शुरू हो गई है। इसी बीच हम देखते हैं कि नेमोर कहता है डिफेंडर्स ऑफ द डीप, हम यहाँ से जा रहे हैं, और वो सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तो डिमिट्री कहता है कि ये लोग तो जा रहे हैं। तो टोनी कहता है मुझे उनकी चिंता नहीं है, मुझे तो यहाँ है, हम लोग जैसे लड़ रहे हैं। यहाँ पे वो एवेंजर्स पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम हमारे रास्ते में आ गए, वरना उस नेमोर को हम अपनी जेल में डाले होता। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं क्या तुम लोग फिर से उस क्रेमलिन के लिए काम कर रहे हो, तुम्हें उसे भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तुम्हें दोबारा से जेल में डाल सकता है। तो टोनी कहता है डिमिट्री ऐसा मत करो, तुम्हें पता है ये रास्ता हमें कहाँ पे लेके जाएगा। तो वो कहता है हाँ मुझे पता है, और मुझे ये भी लग रहा है कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है ये मुझे क्लियर हो गया, क्योंकि तुम लोगों का अभी इस दुनिया से ग्रिप कम हो रहा है और अभी यहाँ पे हमारा राज होगा और ये शुरू होगा यहाँ से। पर तभी उसको कोई टोक देता है और ये है रेड विंडो, जो कि अभी तक एक बार भी नहीं बोली थी और सभी लोग हैरान हैं कि ये बोलती भी है। और वो कहती है आज नहीं, और वो कहती है कि हम यहाँ से निकल रहे हैं, हमारा ऑपरेशन खत्म हो चुका है। तो डिमिट्री कहता है तुम्हें पता है ना लीडर मैं हूँ, ऑर्डर्स मैं दूंगा। तो वो उसको धमकी देती है कि चुपचाप मेरा कहना मान लो वरना मैं यहीं के सामने तुम्हारे सूट को डेटोनेट कर दूंगी। और वो लोग वहां से निकल जाते हैं और यहाँ पे सभी एवेंजर्स वहां के फंसे हुए लोगों को बचाना शुरू कर देते हैं। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं जनरल रोस के पास, जहाँ पे कोई आता है और कहता है सर हमारा एजेंट आ चुका है। तो वो कहता है कि सर मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरानी है, आप लोगों ने मुझे बुलाया पर मैं आपको बता दूं कि मैं अभी कोई भी एजेंट नहीं हूं। तो जनरल रोस कहते हैं हाँ मुझे भी हैरानी है, पर अभी हमारे लिए एक बहुत ही ज़रूरी काम है। हमारी कंट्री पर एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो चुकी है जिसके साथ हमें डील करना है। हम शील्ड और अवेंजर्स को लॉस्ट कर चुके हैं, मैं नहीं चाहता कि दुनिया में तबाही मच जाए और तुम ही हमें बचा सकते हो। और यहाँ हम देखते हैं कि ये है एजेंट कॉल्सन और उसके साथ है नए सुपर हीरोज जिनका नाम है द स्क्वाड्रन सुप्रीम ऑफ अमेरिका।
और ये सीन पहुंच चुका है कुछ समय बाद का ईस्ट एलए में, और यहाँ पे रॉबी के घर पहुंच चुके हैं और उसके भाई को उड़ने वाली चेयर गिफ्ट कर दी गई है, और वो भी टोनी स्टार्क के द्वारा। और उसका भाई बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा है, और तभी रॉबी को आवाज आती है कोई उसकी गाड़ी के साथ छेड़छाड़ कर रहा होता है। वो वहां देखने जाता है कि ये कौन बेवकूफ है जो मेरी गाड़ी से पंगा ले रहा है, और वो जाके देखता है और तभी उसे आवाज आती है तो यहाँ रहे तुम। और ये होते हैं ओडिन जो उस पर हमला कर देते हैं और उसे कहते हैं तुम एक मर्डरर हो। तो वो भी कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, पर ओडिन कहते हैं मैं तुमसे बदला लेने आया हूँ उसके लिए जो तुमने किया है। तो रॉबी कहता है तुम जो भी हो तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, मैं वो गोस्ट राइडर नहीं हूँ। पर ओडिन कहते हैं नहीं तुम ही हो और तुम्हें नहीं पता तुमने कितने बुरे काम किए हैं। तो रॉबी कहता है मुझे नहीं पता, क्या तुम मुझे बताओगे इससे पहले कि तुम मुझे मार दो। पर ओडिन उसकी नहीं सुनते और वो कहते हैं तुम एक खूनी हो, मैं तुम्हें मार दूंगा जैसे तुमने स्टार ब्रांड को मारा। तो रॉबी कहता है अच्छा स्टार ब्रांड, वो पागल जिसने अफ्रीका में जाकर मुझ पे हमला कर दिया था, मुझे तो तुम उससे भी ज्यादा पागल लग रहे हो। तो ओडिन कहते हैं मुझे पता था स्टार ब्रांड और गोस्ट राइडर की इतनी नहीं बनती, पर तुम लोग ऐसा कर दोगे कुछ, मुझे ये अंदाजा नहीं था। वो तुम्हारा भाई था, तुमने इतनी फाइट्स एक साथ लड़ी थी और फैमिली से ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। ओडिन अपना भाला निकालते हुए कहते हैं मैं तुम्हें इस गुनाह की सजा देता हूँ। तो वो कहता है वेट। तो गोस्ट राइडर कहता है कि मैंने उसको नहीं मारा और मैं उसको मारना भी नहीं चाहता था। वो उस टाइम अपने आपे में नहीं था, वो उसके आसपास जो भी था उसने सब पे हमला करना शुरू कर दिया था। और वो कहता है उसने उसको रोकने के लिए बस एक पैनिक स्टेयर किया था, पर उसका मुझे नहीं पता था कि वो फट जाएगा और मर जाएगा। तो ओडिन कहते हैं क्या वो अपना आपा खो चुका था और ये सब तब हुआ जब ये फाइनल होस्ट आने वाले थे। तो रॉबी कहता है हाँ ये सब उसी के आसपास ही हुआ है। तो ओडिन यहाँ पे कुछ शांत हो जाते हैं और वो कहते हैं हाँ वो थोड़ा सा डरा हुआ था, इसकी वजह से उसकी जान चली गई। और वो कहते हैं कि इसका मतलब तुमने उसको नहीं मारा, उसको मारने वाला था मैं, वो मेरी वजह से मरा है। और वो रोना शुरू कर देते हैं। तो गोस्ट राइडर कहता है क्या तुमने पी रखी है। तो यहाँ पे ऑडियंस उसको गोस्ट राइडर की पूरी हिस्ट्री बताते हैं, तो जिसको जानकर रॉबी भी हैरान है कि वो एक मैमूथ की सवारी करता था और मैं एक गाड़ी की। रॉबी कहता है पर मैं उस गोस्ट राइडर से डिफरेंट हूँ, मैंने डेविल के साथ कभी भी डील नहीं की, मैं बस मर गया था और ये गाड़ी मुझे वापस ले आई। तो ऑडियंस कहते हैं तुमने तो डील करी है, चाहे तुम्हें याद हो या ना हो, और वो इसके लिए वापस जरूर आएगा। तो रॉबी कहता है वो जो गोस्ट राइडर था जो ममूथ की सवारी करता था उसका क्या हुआ। तो ऑडिन बताते हैं कि हमने बहुत ज्यादा लोगों से फाइट्स करी जो इस धरती को बर्बाद करना चाहते थे, उनमें से तो कुछ ऐसे थे जिनको हराना बिल्कुल नामुमकिन था, पर फिर भी वो लड़े और हम लड़े और वो धरती के सबसे महान हीरोज में से एक था। ऑडिन कहते हैं मैं इसके बारे में ज्यादा याद नहीं करना चाहता, ये मेरे जख्मों को ताज़ा कर देते हैं। और ओडिन कहते हैं तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम पैंथर को ये बातें नहीं बताओगे। तो वो कहता है हाँ जरूर मैं नहीं बताऊंगा, पर उससे पहले आपको मुझे ये बताना होगा कि जो पुराना गोस्ट राइडर था वो कैसे बना और ये स्टार ब्रांड ये कैसे बना। मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ, स्पेशली मिस्टेक्स, ताकि मैं उनको ना दोहरा पाऊँ। तो ऑडिन कहते हैं स्टार ब्रांड के बारे में तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा और आई होप इस बार वो अपना होस्ट अच्छे से चुनेगा। तो ऑडिन कहते हैं कि जाने से पहले मुझे एक फेवर करो। तो वो कहता है क्या। तो यहाँ पे ऑडिन गोस्ट राइडर के साथ उसकी गाड़ी में राइड के लिए चले जाते हैं और यहाँ हम पहुंच चुके हैं स्पेस में, जहाँ पे वो सेलेस्टियल लोकी को लेके चले गए थे। तो लोकी कहता है क्या तुम सबका यही प्लान था कि मुझे यहाँ लेके आओगे और मुझे टॉर्चर करोगे। तो वो कहता है हाँ इन सेलेस्टियल से मैं उम्मीद में क्या कर सकता हूँ, और वो सेलेस्टियल उस पर हमला कर देते हैं। लोकी कहता है तुम लोग तो मजाक भी नहीं समझते, और वो कहता है कि दुनिया को तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, मैंने उन अवेंजर्स को एक बार फिर से इकट्ठा कर दिया। और वो कहता है कि उन अवेंजर्स को ये नहीं पता कि मैंने ये सब क्यों किया और किसके लिए किया, ये बहुत जरूरी था क्योंकि एक वॉर आने वाली है और वो जंग जब आएगी वो पूरी दुनिया और पूरे राज्यों को तबाह कर देगी, चाहे वो धरती हो या कोई दूसरा राज्य स्पेस में। तभी पीछे से कोई आता है और वो कहता है हाँ मुझे पता है तुमने ये सब क्यों किया। तो लोकी हैरान होते हुए कहता है क्या तुम यहाँ पे कैसे आ सकते हो। तो वो आगे से कहता है मैं यहाँ पे हूँ और मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम्हारी ये गलत फहमी है कि ये बुरा होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा भयानक और बुरा होगा और ये है वुल्वरीन। लोकी कहता है तो तुम यहाँ आ गए,
पहले तो तुमने मुझे वो इन्फिनिटी स्टोन को कलेक्ट करने से रोका, मैं तो उनको बस अपने पास रखना चाहता था सेफ, और अभी तुम यहाँ पे मुझे टॉन्ट करने के लिए आए हो। तो वुल्वरिन कहता है मैं तो यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। और यहाँ हम देखते हैं कि वो सेलेस्टियल वुल्वरिन को अंगूठा दिखाते हैं और लोकी ये सब देख के हैरान है। तो वुल्वरिन कहता है कि कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें हमें तुम्हारी बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो मैंने इसलिए तुम्हारे लिए इनके साथ एक डील करी है कि अगर वो लोग तुम्हें छोड़ दें तो मैं वो हॉर्स को जला के मार दूंगा और इनका भी काम खत्म हो जाएगा। पर इसमें एक ही दिक्कत है कि मैं उनकी हेल्प नहीं करने वाला और शायद ये उनको पता चलने वाला है जल्दी ही, इसलिए जब मैं इशारा करूं तो मेरे साथ भागने के लिए रेडी रहना। और तुमने बहुत ही अच्छा काम किया अवेंजर्स को एक साथ फिर से मिलाकर। और वो कहता है पर तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ, तुम्हें नहीं पता फ्यूचर में कितना सब होने वाला है। तो यहाँ वुल्वरिन को पता है कि फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा फाइट्स होने वाली है, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे नामोर है और वार ऑफ रेल्म्स का भी यहाँ पे कुछ दिखाया गया है। और यहाँ पे हम स्टार ब्रांड के भी कुछ सिग्नल्स देख सकते हैं और यहाँ पे कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी तोड़ दी गई है। तो इन फ्यूचर हमें लग रहा है कि काफी कुछ होने वाला है। और इसी के साथ वुल्वरिन उसको अपने साथ ले जाता है और लोकी कहता है एक फिनिक्स वुल्वरिन, मैं तो हैरान हूँ ये कैसे हो सकता है। और वो उसको अपने साथ लेके वहां से उड़ जाता है। और यहाँ हम देखते हैं वास्प जो कि है एजेंट ऑफ वकांडा, वो कहीं जा रही है पर उसके पीछे काफी बैट्स पड़ी हुई हैं, पर वो उनको शॉक देके गिरा देती है। और वो है किसी किले में जो कि है रोमानिया में, वहां पे उसको कुछ वेम्पायर्स मिलते हैं जिनको वो कहती है कि इन्होंने मुझे देख लिया है, मैं क्या करूं। तो वो आगे से कहते हैं कि अवेंजर्स अभी बिजी हैं, वो तुम्हें बैकअप के लिए नहीं आ सकते, तो ये काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। वो वेम्पायर उसको मारने की कोशिश करते हैं पर वो उनको शॉक दे के निकल जाती है और वो कहती है कि तुम लोग मुझे नहीं पकड़ सकते। और वो वेम्पायर्स कह रहे हैं कि हम तुम्हें पकड़ के तुम्हारा खून अपने मास्टर को पिला देंगे, पर वो वहाँ से बचते हुए निकल जाती है। वो एक गेट के पास पहुँचती है और वो कहती है कि मैंने टारगेट को देख लिया है। तो वहाँ से आगे से रिप्लाई आता है क्या वो जिंदा है। तो वो कहती है मुझे चेक करना पड़ेगा। और ये और कोई नहीं, ये है ब्लेड। वो उससे पूछती है ब्लेड क्या तुम अवेंजर्स को ज्वाइन करना चाहोगे। तो वो कहता है मुझे मेरी तलवार ला के दो। तो वो कहती है ये अच्छा आंसर था। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। तो हम भी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि ब्लेड साहब क्या करते हैं और इनका क्या रोल होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।